ओम शांति। आज 7 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा विशेष हम बच्चों को कहते हैं कि बहुत बड़ा दानी बनना है, अपना तन मन धन सफल करना है। दूसरा बाबा ने कहा पूरा पूरा बलि चढ़ो, भारत की सेवा करो और जो बाबा हमें ईश्वरीय मत दे रहे हैं, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, उस श्रीमत पर चलते रहो। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप रचता हम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही दे रही है। इस खुशी में रहना है और बाबा ही हम बच्चों को मनुष्य सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं और उस सृष्टि चक्र के ज्ञान को मनन चिंतन करना है कि अब हमें घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है, रजिस्टर कराने का कायदा कौन सा है। तो बाबा ने 3-4 बातें बताई है। उत्तर है, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए, जैसे कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराना हो स्वयं का तो क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में हम फिट बैठते हैं तो हम उस रजिस्ट्रेशन करा के उस प्रोग्राम में जा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी बाप के पास रजिस्टर कराने के लिए पहली बात, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। दूसरा है अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। तीसरा है संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। सिर्फ कसम कसम नहीं उठानी है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन भी बनानी है। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। तो भी हम स्वयं से पूछे कि मेरे अंदर इन बातों की धारणा है या मैं जो बाबा ने बताया उस अनुसार मैं बाप के रजिस्टर में आ सकती हूँ। उन्हें नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। तो बाप के रजिस्टर में आने के लिए ये बातें चाहिए। तो हनुमान और नारद की कहानी है ना, हनुमान भी भक्त शिरोमणि और नारद भी भक्त शिरोमणि। तो नारद को बहुत नशा था कि मैं भगवान को ज्यादा याद करता हूँ। तो एक बार विष्णु जी के पास गए, वो चौपड़ा देख रहे थे। तो पूछते हैं नारद जी की भगवान आप क्या कर रहे हो। तो कहते जो मेरे भक्त है मुझे बहुत याद करते हैं, उनके नाम देख रहा हूं। तो नारद जी ने भी रिक्वेस्ट किया मुझे भी देखना है। तो जब विष्णु जी ने उनको चौपड़ा दिया तो उसमें नारद जी का नाम सबसे पहले था, क्योंकि सारा दिन नारद जी नारायण नारायण करते रहते। पूरा चौपड़ा देख लेते हैं, कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं है। वो भी राम भक्त थे। अच्छा, फिर उसको खुशी हुई तो नारद जी हनुमान जी को जाकर के कहते हैं कि देखो भगवान देख रहे थे, उसमें मेरा नाम तो पहले था लेकिन आपका नाम कहीं नहीं था। फिर थोड़े दिन के बाद विष्णु जी के पास आते हैं तो वो डायरी लेके बैठे हुए हैं।
फिर नारद जी पूछते हैं आज भगवान आप क्या कर रहे हो? तो कहते हैं आज मैं ऐसे लोगों का नाम देख रहा हूं जि, जिसको मैं याद करता हूं। तो उसमें उन्होंने देखा हनुमान जी का नाम पहले था, उनका नाम कहीं नहीं था। तो आज बाबा ने कहा बाप के पास नाम रजिस्टर कराने के लिए ये धारणा चाहिए तो मैं बाप की डायरी में आ सकती हूँ। बाकी रजिस्टर में तो सभी के नाम है, क्योंकि सारी दुनिया बाप को भगवान मान करके याद करती है। पहचान नहीं है, परिचय नहीं है, फिर भी याद करती है। इसलिए मेरा नाम रजिस्टर में हो या डायरी में हो, वो मुझे डिसाइड करना है। अगर मैं बाबा ने जो बताई उस बातों पर चलती हूँ तो मेरा नाम डायरी में है, और मैं ये बातों का पालन नहीं करती, धारणा नहीं करती हूँ, तो मेरा नाम रजिस्टर में है। इसलिए अभी बाप के पास नाम रजिस्टर कराने के लिए मुझे देखना है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा, नहीं वो वाला बाहर वाला पर खोल दो, पूरा खोल दो, पूरा खोल दो। तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है। हम जानते हैं गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जिसकी महिमा है वह गीत है, वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है, मनुष्य तो जानते नहीं। बच्चे जानते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का ही इतना गायन है जिसकी शिव जयंती भी अब नजदीक है। फिर बाबा आज रिमाइंड करा रहे हैं शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनानी है। लोगों को पता होना चाहिए मेरे बाप इस धरती पर अवतरित हो गए हैं, जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती के लिए ये गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर ये लीला है, इसको नाटक भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग होता है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरी है। कोई भी मनुष्य न बाप को न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को न जाने तब तक रचना को भी जान न सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य है नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बेचारों को यह पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होता है। अभी कुछ टच होता है जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुख है, तो सभी आवाज करती है कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ।
कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। तो सभी आवाज दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। और भी बाबा बहुत बार कहते हैं दुख के पहाड़ गिरने हैं। अभी पहाड़ गिरने वाले दुख तो नहीं आए हैं, पर अभी आएंगे। वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु यह विनाश तो होना ही है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी अब कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब श्री कृष्ण का राज्य होगा। यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी योग, जिस समय शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचते हैं। जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा कर राजयोग सिखाते हैं। इसलिए हर बात क्लियर समझानी है, जो एक बार की समझाने में उसकी बुद्धि में बैठ जाए। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो, तो आप ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। एक बार आओ तो सही, सुनो तो सही, फिर बाबा अपना काम करेगा, क्योंकि बाबा को तो बहुत बच्चे चाहिए। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा होती है। आइडियल प्रस्थ भारत को ही कहा जाता है। माना भक्ति देखनी हो, पूजा पाठ देखना हो, व्रत उपवास देखना हो, मंदिर देखना हो, तो वो भारत में। इसलिए बाबा कहता है आइडिया प्रस्थ स्वागत भी भारत में ही होता है, और इतना अच्छे से होता है जो सब मना हर बात में, क्योंकि भारत ही सोने की चिड़िया थी, भारत ही अखंड खंड है, भारत में ही भगवान आते हैं, इसलिए सब कुछ भारत में है। और हमें भी नाज है कि हम भारत में हैं, और वो भी भगवान से मिलते हैं। उसने हमको अपना बनाया है, उसने ऐसी नई दुनिया स्थापन करने के लिए मुझे पसंद किया है। इसलिए अपने भाग्य पर नाज करना है। अभी यह कैसे हो सकता है? नशा होना चाहिए। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हो, तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाए। परंतु ऐसे है नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होगी।
यह भी ड्रामा में नोट है। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होता है, क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और यह राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप समान बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। मैं आत्मा स्वयं को बाप समान बनाऊं और अनेकों को बाप समान बनाने की सेवा करूं। उस अनुसार हमारा पद फाइनल होगा। बाप को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है। हमको आकर रहम करना पड़ता है। माया बाबा के बच्चों पर, सारी दुनिया के मनुष्य आत्माएं शिव बाबा के बच्चे तो है ही, उन पर माया बेरहमी कर रही है और बाबा आकर के रहम कर रहा है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर राज्यों द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की बात है, कहाँ इतने लाखों वर्ष की बात है। 5000 वर्ष पहले हम देवता थे, सर्व गुणों से, सर्व कलाओं से संपन्न थे। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है, बच्चे। यह तो फैमिली है, यह ईश्वर की फैमिली है। असल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय यह वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसी वंडरफुल फैमिली, ईश्वरीय फैमिली कल्प में एक ही बार मिलती है। कोई युग में ऐसी फैमिली नहीं होती है। बाकी तो लौकिक फैमिली है, संगम युग पर ही अलौकिक फैमिली मिलती है। शिव की सभी संतान हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान गाये हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मावंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास यह ज्ञान नहीं है, उनको भी किसने दिया? इसलिए ब्रह्मा बाबा ने फिर घर वालों को पत्र लिखा था। मिल गया खजाना, मिल गया चाबी, मिल गई। पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। अलीफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। तो शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया, उसके बाद बाबा को उस ज्ञान का भी नशा चढ़ गया।
तो बाबा को पूरा ज्ञान मिल गया, ज्ञान प्राप्त करने की चाबी मिल गई, ज्ञान रूपी खजाना मिल गया। और बाबा मिला मना सब कुछ मिल गया। अब पाने के लिए कुछ बाकी नहीं, पाना था सो पा लिया। अब ये महामंत्र मेरे जीवन में भी, पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। बाबा मिला, सब कुछ मिला। ज्ञान सागर शिव बाबा है, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम है मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला ब्रह्मा बाबा कहता, हम सबको पढ़ाने वाला उनको और हम सभी को शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। या प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। इसलिए अभी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन करके पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। और अभी हमें भी इशारा दे रहे हैं कि चलो अभी आप भी मेरे समान फरिश्ता बन जाओ, ऊपर आ जाओ। कब तक बाबा बैठे रहेंगे? हमें किसी की वेट करनी हो, कितनी बार फोन कर देते, वो व्यक्ति नहीं आता तो कितनी देर है, कितनी देर है। अभी हम तो जाते ही है, आप आना अपनी रीति से। बाबा तो हमारी कब से, और बाबा बाबा हमें भी कॉल दे दिया। कब से? कब दिया? पहला कॉल दिया जब चंद्रमणि दादी अचानक चली गई, 97 में, या 9 मार्च 97। तो पहला कॉल बाबा ने दिया, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। उस समय बाबा ने पहली बार अव्यक्त मुरली में ये 3 शब्द बताए थे, इसलिए पहला कॉल आया। उसके बाद में वैसे तो बड़ी दीदी गई, लेकिन बड़ी दीदी गई उस समय सेवा, विश्व की सेवा फुल फ्लैज में चल रही थी। तो बाबा ने वो बड़ी दीदी को भी अपने पास बुला करके सेवा शुरू करा दी। फिर चंद्रमणि दादी जब गई तब बाबा ने ये हम बच्चों को बेल बजाना, बाबा ने बेल बजाना शुरू कर दिया। फिर बड़ी दादी गई 2007 में, तो उस समय घंटी बजी। उसके बाद में और भी दादिया गए।
तो धीरे धीरे करते बाबा ने एक कितनी बार रिंग बजाई, कितनी बार रिंग बजाई, पर अब वो रिंग तो यहाँ जाती ही नहीं है। इसलिए अभी बड़ा घंटा, बड़ी बड़ी रिंग बजे, उसके पहले हम सभी तैयार हो जाए। बाबा कब तक वतन में हमारी वेट करते रहेंगे। बाबा को भी लगेगा ना कि बच्चे अभी कितने समय से ऐसे ही बैठे हैं, अभी कब आना है ऊपर में। इसलिए एक एक बातें बाबा तो समेटते जा रहे हैं। शिव बाबा को तो स्थापना करनी है ना, अगर हम तैयार नहीं होंगे तो स्थापना तो हो जाएगी, फिर तो मेरे लिए कोई रुकने वाला नहीं है। इसलिए इतनी सारी रिंग बजाई है बाबा ने हमें उठाने के लिए, अभी उठना है। तो जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है, वहां हड्डी मांस नहीं होता, हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियां साक्षात्कार भी करती है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण कहते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते हैं। देने वाला एक बाप है, करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं। किसी को निमित्त तो बनाएंगे उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह सब है अल्पकाल का सुख, यह है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम यह नॉलेज समझाए। इस समय सब माया की मत पर है। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। यह मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सत्युग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहां उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही नहीं है। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। कुछ तो रखेगा ना, नहीं तो बच्चे वैल्यू ही नहीं करे। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है दिव्य दृष्टि की चाबी। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास आकर राजयोग सिख भविष्य प्रिंस बनो। ये तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। शुरू शुरू में ये पाठ बहुत चला, जो उनके स्वप्न में ब्रह्मा बाबा आते थे, साक्षात्कार होता था और वो ढूंढते थे सफेद वस्त्रधारी कहाँ रहते हैं। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ व चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते हैं वह सूर्यवंशी, जो बाप के बच्चे बनते हैं वह और बाप के वर्ष के अधिकारी बनते। वह प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, फिर आगे व पीछे सतयुग में आएंगे या चंद्रवंशी में।
प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है। मैं कौन सा प्रिंस बन रहा हूँ, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? इसमें मुझे मार्क्स किसमें लेने हैं? दीदी अभी के प्रिंस तो यह सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है, तुम संगम पर हो। किसके पास भी जाओ बोलो हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। इसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 150 को समझाए तब उनसे कोई एक निकले। पक्का बाबा का बच्चा एक निकले। बेजलपुर में 2005 में अलविदा प्रोग्राम किया था। 2-2,500 लोग सुबह 5:30 बजे आते थे। उसमें से एक सिकिलेधा बच्चा बना है, रेगुलर इतना पक्का बाबा का बच्चा बना है। तो कभी कभी मैं माता जी को हंसती हूँ, माता जी एक आपको बाबा का बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, कितना खर्चा कराया है आपने, अभी कितने लोगों की तन मन धन लगा तब आप पैदा हुए हो, तो अभी है ना आपको इतना रिटर्न देना पड़ेगा। बहुत हंसते हैं वो माता जी। तो सोचो कि बाबा को अपना बच्चा बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर उसका रिटर्न तो मुझे देना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि ठीक है मैं आऊं नहीं आऊं, मैं करूं नहीं करूं, ऐसे नहीं करना है। बच्चे पक्के बच्चे बनना है, नहीं तो फिर बाबा भी तो रिटर्न नहीं देंगे तो बाबा क्या देगा हमें। जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है, बाकी शाहूकार का आवाज बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं, तो आएंगे। कोई भी प्रोग्राम पूछेंगे कौन कौन आ रहे हैं, बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण। तो शाहूकार कोई बिरला ही आते हैं, आने जरूर है परंतु अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो। ऐसा फिलेंथ्रोपिस्ट कोई होता नहीं। फिलेंथ्रोपिस्ट माना दानी। वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं, आखिर तो यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है, तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठाते हैं, कसम उठावे और रहकर भी दिखावे, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है। उल्टी मतों पर नहीं चलना है। दूसरा है, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। इसका मीनिंग क्या बताइए? दानी वरदान है। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता। इसलिए फकुर माने नशे में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श नहीं कर सकती। स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक है। आज का स्वमान है, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। चिंतन है, मुझ चैतन्य मूर्ति का कर्तव्य क्या है। मूर्ति क्या करती है, पहले तो ये सोचो। हम मूर्ति के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, तो मूर्ति क्या करती है। जब हम पहले ज्ञान नहीं था
उस समय हम मूर्ति के सामने खड़े होते थे तो मूर्ति क्या देती थी, मूर्ति से क्या अनुभव होता था? तो सबसे शांति, शांति का वाइब्रेशन। शांति का। पहले सबसे पहले हमारी दृष्टि नैनों पर, मुख पर जाती, तो नैनों से वो प्यार स्नेह की अनुभूति होती, उसके साथ साथ शक्ति की भी अनुभूति होती। फिर उनका श्रृंगार देखते, कितना अच्छा श्रृंगार किया हुआ है, मुखमंडल कितना हर्षित रमणीक दिखता है, और ऐसे लग रहा है जैसे ये मूर्ति बोल रही है। तो मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, तो मुझ चैतन्य मूर्ति आत्मा से क्या, मेरा क्या कर्तव्य है? अब सोचो, जब वो जड़ मूर्ति ये सब दे सकती है, तो मैं चैतन्य मूर्ति, तो मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे क्या देना है? स्नेह और शक्ति देनी है, वाइब्रेशंस देने हैं, प्यार देनी है, सकाश देना है। फिर सबसे बड़ी बात, वो जो भक्त आत्मा सामने खड़ी होती है, तो उसकी जो भावना होती है, उसकी जो मनोकामना होती है, वो पूरी करते हैं। तो मैं आत्मा भी चैतन्य मूर्ति हूँ, जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हूँ। किसी को शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए, ये मनोकामना पूर्ण करने वाली मैं आत्मा हूँ। तो चिंतन है, मुझ चैतन्य मूर्ति का कर्तव्य क्या है, इस स्थिति में रहने से किस प्रकार की सेवा होती है। अब आया ये बात सकाश की सेवा, वो लास्ट। पहले तो मैं मूर्ति बनूं, मेरे फीचर्स दूसरों को देखने लायक बने, मैं श्रृंगारी मूर्त बनूं ज्ञान गुण और शक्तियों से। बिगर श्रृंगारी मूर्ति पसंद नहीं आती है, तो मुझे भी तो ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार करना पड़ेगा, फिर मैं आत्मा वो सकाश वाली सेवा कर सकती हूँ। योग अभ्यास है, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। अनेक भक्त आत्माएं मेरे दर्शन से प्रसन्न हो रही है, भक्तों की लंबी लाइन सामने है। दृश्य मर्ज करो और अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं होता, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता। एकांत पसंद, वो चुप नहीं रह सकते, एकांत में नहीं बैठ सकते, मनसा चलती मनसा चलेगी। लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा, अंडरलाइन करें। समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। इसलिए समय पर तैयार होना है, समय पर धोखा नहीं खाना है। उसके लिए एकांतवासी, एकांत प्रिय। और मैं आज सारा दिन चैतन्य मूर्ति, मुझे सबको सर्वशक्तियों की किरणें देनी है, हर एक की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। बाबा बहुत बार कहता है, आप चलते फिरते म्यूजियम बन जाओ। तो मैं मूर्ति बनूंगी तो म्यूजियम बनूंगी ना। जो आत्मा मेरे सामने आए उसको मेरे से साक्षात्कार होवे, ये देव आत्मा है, ऐसा साक्षात्कार मेरे से होवे।
ऐसा सारा दिन अनुभव करेंगे। तो आज बाबा ने क्या कहा? भारत को स्वर्ग खंड बनाने की मेहनत करने की है, संपूर्ण निर्विकारी बनने की प्रतिज्ञा करके तो उसको निभाना है। लीला करते हैं, उसको नाटक करते हैं, लीला जो गुणवान होते हैं उसकी महिमा करते हैं। हम जैसा पुरुषार्थ करें, हम कैसा पुरुषार्थ करते हैं उस पर तय है कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी है कपिल सिंह। और बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा में तो पूरा फिलोसॉफिस्ट बनना है। फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। ईश्वर के रूप में परमात्मा के आपकी छत्र छाया में रहना। ईश्वर की संतान, ईश्वरीय फैमिली के, इसलिए ये ईश्वर फैमिली अभी ही संगम युग पर होती है। घंटी बज गई है। फिर तैयार कब होंगे? घंटी तो बज गई। नहीं होते ना, रोज का वही दीदी बाबा बोलते हैं ना, तूफान तूफान पहाड़ गिरने वाले, तूफान की पहाड़। रोशनी करते जहां, चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहां। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं।